क्रिकेट हो रही है। ओ खुदा के बंदे, इस स्क्वाश को देखो। आप probably were the best player in the world never to win the British Open. मैंने ग्लास रखे होते थे पीछे, सिमेंटेड कोर्ट, इस कदर बुरी हालत थी लाहौर में। तो क्या हुआ था, आपने आसान ले लिया? आसान के अलावा कोई पार्टी थी। अच्छा। पार्टीज में रात को अच्छा, मैं लेट नाइट आया फाइनल से पहले। तो वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन, वो पैशन गॉड गिफ्टेड ही था या आपको किसी ने इंस्पायर किया? इसमें पीआई का बहुत बड़ा रोल था। अब वो बेचारे कहाँ से पैसे लाएं, 8-8, 10-10 लाख का टिकट लेकर बाहर जाके खेले। ये जो लड़के हैं आजकल, ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइट टाइम है। आप देखें कि 2028 में जो LA ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें स्क्वाश को डाला है उन्होंने। इजिप्शियनों ने ठेका लिया हुआ है। ऐसा लगता है कि लिया हुआ है। तो आपको फीमेल अटेंशन तो बड़ी मिलती होगी पाकिस्तान में। आप तो वैसे लाहौर के थे, वो फिल्मी अटेंशन मिली कि नहीं? आज नुक्ता सर्कल ऑफ चैंपियंस में हमारे मेहमान हैं गोगी अलाउद्दीन साहब। गोगी साहब का शुमार 70s में स्क्वाश के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता था। आज भी उनको दुनिया स्क्वाश याद रखती है। आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे स्क्वाश के ऊपर। तो कैसे हैं गोगी साहब आप? खालसा बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। मैं अक्सर जब आपके बारे में पढ़ता था स्क्वाश का मुझे बचपन से शौक़ था, मैंने खुद भी खेली। तो थोड़ा सा मुझे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये लगता था कि ज़्यादातर जो स्क्वाश प्लेयर्स थे वो नवाकिली से, पेशावर से, इवन अगर जो कोयटा से भी आए वो भी सारे बेसिकली लिंक उनका पठान वाला ही था। आप एक वाहिद प्लेयर हैं, एक एनॉमली हैं एक तरह से, कि पंजाब से आप आए और आपने आके टॉप लेवल की स्क्वाश खेली, टूर्नामेंट्स भी जीते। तो आप कैसे स्क्वाश में आए और कैसे इतनी कामयाबी आपने ली? मेरे वालिद साहब पंजाब स्क्वाश में कोच थे। उनका भी इंटरेस्ट था बहुत कि बेटा मेरा खेले, लेकिन बहुत टफ़ लाइफ थी उस ज़माने में। इतने रिसोर्स नहीं थे, रैकेट्स का था मसला, बॉल का मसला था। तो मैं अपने वालिद साहब को यही बात करता था कि अगर मैं खेलता हूँ तो हम 4 मेरी बहनें थी, तो मैंने कही इनका ख्याल करना है, आप जो भी अर्न करते हैं। खैर एनीवे वहाँ के मेंबर्स बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की और मदद करके फिर मैंने जब कोशिश की और इसको मैंने सीरियस लिया था, और जब सीरियस लेकर किसी मुकाम पर पहुंचा, पंजाब स्क्वाश टूर्नामेंट जीता और फिर ये छोटे छोटे टूर्नामेंट जीता रहा। उसके अलावा फिर जब मैंने देखा कि ये तो गेम बहुत अच्छी है, वालिद साहब का भी यही शौक़ था कि मुझे उसका नाम, आप खेलोगे ना तो नाम बनाना है पाकिस्तान का। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उनकी बहुत बड़ी खिदमत थी, मेंबर्स की बहुत ज़्यादा खिदमत थी। ये पैकेजेस वाले बाबर अली साहब थे, उन्होंने किसी ने बॉल रैकेट लगाया हुआ था, किसी ने दूध लगाया हुआ था मेरे बारे। लेकिन ये मेरी हिस्ट्री थी लाहौर से। फिर आहिस्ता 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 मैं ऊपर गया हूँ। तो जब ऊपर जाके मैं समझता था कि ख़ास करके लंदन में गया, मैं वहाँ मैचेस खेले, वहाँ भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और मुझे प्रोफेशनल और एमेचर्स का नहीं पता था। मैं कि ये क्या है एमेचर या अच्छा, आपको डिफरेंस का आइडिया नहीं था? डिफरेंस का नहीं है। तो वहाँ मुझे 1-2 गोरे मिले, तो वो कहने लगे आप ये रैकेट लाए और पाकिस्तान से, वो पैनेट का रैकेट होता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ या तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो मैंने कहा यार सुनता था डनलप का रैकेट का नाम, ग्रेस का सुनता था। वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ उसके ऊपर लगाया, वो मुझे पैसे मिले, मैं बहुत खुश हुआ। जब मैं खुश हुआ वो इकट्ठे ही दे, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं था रैकेटों का देने का। फिर मुझे जब ये मिले रैकेट, तो मैंने अपनी वालदा मरहूम को कहा कि आप ना पहले ये जो ज़िम्मेवारी हैं बहनों की, शादी की, वो कुछ रैकेट बेच दिए मैंने, कुछ रैकेट मैंने रख लिए। तो वो उधर से फिर आगे फिर एस्कॉर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर एस्कॉर्ट ने भी मुझे अच्छे पैसे दिए। इसी तरह चलता रहा काम। उसके बाद पुराने वक्त में नूर खान साहब लाहौर में आए, तो वहाँ एम्बेसडर होटल्स में उन्होंने बुलाया मुझे, कहते तुम पठान हो? मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं पठान, मैं तो लाहौर से हूँ।
पीए में आना है। जब मैंने सुना पीए में आना है, मैं कहा जी सर। क्या एज थी उस वक्त आपकी? मैं था कोई 15-16 साल का अच्छा। था। तो कहते पीए में, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले। उस टाइम पर मैं नेशनल लेवल पर आ गया था। तो ये बात कहते थे कि रिज़ल्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने कहा 500 रुपये का मुझे वो कोल्ड स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला। उसमें फिर मेरा वो टेलेक्स आ जाता था लाहौर में। वो जब भी जहाँ भी जाना, वो जो जनरल मैनेजर थे उधर के, वो मुझे बुला लेते थे। वो इस तरह चलता था। 500 के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए, तो फिर मैंने कोशिश यही की कि वो मेरा नेफ्यू भी था सोहेल कैसर, वो भी खेलता था। तो लेकिन खालिद भाई, मैंने इस गेम में, वालिद साहब मुझे यही बात कहते थे, मैंने बड़ी मेहनत की है। नहीं, आपको तो मेरे ख्याल है डबल मेहनत इसलिए करनी पड़ती होगी कि जैसे पुराने प्लेयर्स थे पेशावर वगैरह के, कोयटा का जो बैकग्राउंड वाले प्लेयर्स थे, उनको तो बड़ी आसानी होती होगी पेशावर में ट्रेनिंग करने में, स्पारिंग अच्छे प्लेयर्स मिल जाते होंगे। अब आप फ़र्ज़ करें कि जैसे हाशिम और आज़म खान को हम ले लें, दोनों भाई थे, साथ प्रैक्टिस कर ली, फिर रोशन खान, फिर उसके बाद के भी जो प्लेयर्स हैं, आपको तो लाहौर में वो फैसिलिटी नहीं मिलती लेकिन वो होगी, आपके लेवल का प्लेयर ही कोई नहीं होता होगा। मैंने ना ज़्यादा फोकस किया था फिज़िकल का, क्योंकि मैं 7 हैंडीकैप पर खिलाता था। 9 पॉइंट गेम होता था। तो मैं लॉरेंस की ग्राउंड में ना कोई 50 राउंड्स निकालता था डेली, और 10,000 रस्सी टापनी। उन किसी ने बताया था आपको कि ये फिटनेस रिजीम फॉलो फिटनेस करना है में या खुद देखा ही से आप? नहीं, मैंने जब देखा कि खान फैमिलीज़ का तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मेरे माइंड में था कि ये गेम मकसद ये है कि जीतना है, कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत पठान सकता होना है। ज़रूरी नहीं है हाँ, आपका। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि पाकिस्तान के अंदर खान फैमिलीज़ का बहुत बड़ा नाम है। बहरहाल वो फिर मैं उसी पैटर्न के ऊपर ट्रेनिंग करता, लेकिन ट्रेनिंग के मुताबिक ना मैंने ये रनिंग मैंने बड़ी की है, स्प्रिंट्स बहुत लगाए हैं। लॉरेंस की एक ही ग्राउंड होता है जहाँ ये क्रिकेट वगैरह भी होती थी। ये तो बाद में रेसकोर्स पार्क, इधर उधर पार्क बन गए, वहाँ से मैं शुरू हुआ था। 7 हैंडीकैप पर बड़ा खेला। फर्स्ट टाइम मैं गया, वॉज पुरानी बात 70 में, अनसीडेड प्लेयर था ब्रिटिश एमेचर्स में। वो मैं जब गया, ना मुझे कोई बात करनी आती थी ना अंग्रेज़ी, तो उन्होंने ना मुझे डाल दिया उसमें एमेचर्स के अंदर। वो फर्स्ट टाइम ही मैं जीत गया। मैं तो हैरान हो उस गया। वक्त पीए कोल्ड थे? नहीं, उससे पहले इन्होंने अपना कुछ मेंबर्स ने हेल्प की थी। अच्छा, बाद में फिर आहिस्ता 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 वो फिर पीआई की कोल्ड स्कीम की भी मुझे मिल गई थी। ये 71 में की बात है बिल्कुल। ये जो टूर्नामेंट में जीता था ना, हाँ, उस वक्त आप ये तो टॉप एमेचर प्लेयर इन द वर्ल्ड। हाँ जी। तो वो जब ये मैंने रिज़ल्ट मेरा आया, फिर मुझे अंदाज़ा लगा, फिर मैंने और मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं एक बात खालिद भाई कहूँगा कि अब तक पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आजकल मैं ये जो लड़के हैं आजकल, ये फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मेहनत नहीं करते। हाँ, उस तरह डिसिप्लिन भी नहीं है बिल्कुल। हम लोगों ने अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये जितने भी हैं, कमर ज़मान, जहांगीर, ये तो बाद में आए ना हमारे, जो जहांगीर, जानशर वगैरह आए, मकसूद थे, और भी जो लोग थे, इन्होंने, ये तो सारे सेल्फ मेड हैं। इन्होंने जितनी मेहनतें की हैं उसका रिज़ल्ट आया। और जो मेहनत के मुताबिक अब मैं देखता हूँ, अब तो ये 11 पॉइंट, ये तो बहुत सादी सीधी गेम है। कल मैं बैठा हुआ, कमर और मैं बैठे हुए, मैं कहा, कमर ये देख ना, वो बॉल सही तरीके से बॉल दीवार के साथ चिपका नहीं सकते, सीधी सीधी बॉल आ रही। हमारे दौर में इतनी मुश्किल 9 वो पॉइंट टेक्निकल गेम, एक्सपर्टीज नहीं है, किस तरह साइड बॉल को यूज़ करना है। मैंने जिस तरह साइड बॉल, मैंने ग्लास रखे ड्रॉप्स होते कब मारने, निक कब मारने, टाइमिंग भी तो बहुत हाँ जी, इंपॉर्टेंट है ना। जी जी, मैंने ग्लास रखे होते थे पीछे, सिमेंटेड कोर्ट, इस कदर बुरी हालत थी लाहौर में, तो वो ग्लास रखे होने, मैं लॉब करता था, और वो इतना उसी जगह गिरती होगी उधर ही गिरती थी। 3-3 2-2 ग्लास रखे थे। वो जब मैं कर करके इतना हो गया, और लोग यही बात करते, यार गोगी का लॉब, साइड वॉल, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है। तो वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन, वो पैशन गॉड गिफ्टेड ही था या आपको किसी ने इंस्पायर किया? नहीं, मैंने एक्सपायर तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक शौक़ था। जब मेरे वालिद साहब का इंटरेस्ट था ना, और ऊपर से नज़र आ रहा था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है,
तो इन बहनों का क्या होगा? चलो इसमें अगर ये तो मेंबर्स ये आपका वे आउट था, हाँ वे टू द टॉप था कि मैं यस स्क्वॉश को यूज़ करके हाँ, अपने आप ज़िंदगी में आगे को बढ़ सकता ज़िंदगी हूँ। में बढ़ सकूं, और ये बहनों की फिर शादियाँ हुई हैं, फिर उनके जहेज़ होगा सब कुछ। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी हुई मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी और सुहेल की कोई बैक हिस्ट्री आप उठा के नहीं देखें, होगी, हम दो थे। आई थिंक लाहौर से आपके बाद एक सुहेल कैसरी एक प्लेयर आया जिसने इंटरनेशनली फेम लिया, जी, टूर्नामेंट जीते। देवर ऑल लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, मुझे याद है लाहौर से आते थे, इलियास वगैरह, इजाज, ये वगैरह, वो लेवल नहीं था। पाकिस्तान टीम के लिए भी खेले, हाँ, एशियन लेवल पे भी खेले, लेकिन आगे नहीं निकल सके। नहीं तो वो क्या वजह है? वो मेहनत नहीं की उन्होंने? देखें जी, ये जितने भी बड़े प्लेयर खेले तो हैं वो लड़के, लेकिन मेहनत उन्होंने उतनी नहीं की। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये इलियास मेरा शागिर्द था, इसको मैं रोज़ाना लेके जाता था कि रनिंग करो। फिर तारिक अजीज़ शो के अंदर इसको 2 दफ़ा लेके आया, लेकिन उसके बाद ज़रा वो बेहतर फॉर्म करना शुरू हो गया, तो उसने कॉलर ये बड़ा मसला वो है। हाँ, वो achievement मसला अभी जब कुछ भी मैं नहीं फिर है मैंने और इसको समझाया, फिर गवर्नर हाउस में वो रहता था, उसका वालिद वो वहाँ गाड़ियाँ धोता था, तो वहाँ से मुझे वो खालिद तिक्का मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो उनको इसने मेरे बारे में शिकायत की कि वो मुझे खिलाता नहीं। मैंने इसको कहा कि मैनर्स सीखो, जिस तरह मैंने तुम्हें ट्रेन किया था, तुम्हारे वालिद के साथ मेरा बड़ा तल्लक था। तो वो फिर ये गलत सोसाइटी में बैठा। उसके बाद आप कोई भी देख लें पाकिस्तान से, इतने बेहतर जब नेशनल लेवल के आप आ जाओ ना, तो फिर आपको जॉब शॉप तो इजी है, कुवैत में चले गए और दूसरी स्टेटों में जाके बाहर आप कोचिंग करते हैं। लेकिन ये जो इलियास की बात कर रहे थे, इसने बड़ी अच्छी रिज़ल्ट दिया था एक एक टाइम ज़माने में, पर। हाँ, yes, he was a तो मैं very आया good था, prospect। कराची में ही आया था उसके साथ, वो वर्ल्ड नंबर पता नहीं 8 के 9 था, उसको ये जीता है, जीता, बड़ी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। परफॉर्मेंस थी। Yes। लेकिन उसके बाद ये मेहनत नहीं करता था। जब ये मेहनत नहीं करता था, मैंने इसको 2-3 दफ़ा समझाया कि देखो हम खेलें, और आपको पता है मेरे साथ जाते थे, मेरे भांजे के साथ ये ट्रेनिंग करता था, लेकिन एक बात है कि ये और मेहनत करोगे आप टॉप 4 में खेलोगे। वो फिर नहीं सुनी बात, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। तो अब आप एक्टिवली लाहौर में अभी भी कोच करते हैं, अभी क्या सीन है वहाँ का, पंजाब का स्क्वॉश का? कोई लड़के बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं जो टैलेंटेड हैं, जो आगे निकल सकते हैं आपके ख्याल में? बच्चे तो बहुत हैं लाहौर में, छोटे बच्चे हैं, 13 है, 15 है, बड़ा बहुत टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को अच्छी तरह कोई देखे, कोई सपोर्ट करे, प्रॉपर प्रोग्राम हो, प्रॉपर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। प्रोग्राम हो, हाँ जी, लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म हो, एग्जैक्टली। और उसके अंदर किसी का रैकेट का इशू है, किसी का बॉल का इशू है। हाँ, अब facilities तो उस हर तरह चीज़ नहीं। बदल गई है ना, वक्त के साथ बदल गई और है, महंगा बहुत है गेम। महंगा बहुत गेम हो गया। हमारे दौर में तो चलो जैसा भी था हम चल रहे थे, हमें कुछ मेंबर्स की तरफ से भी सपोर्ट थी, फिर हमें पीआई की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी। ये मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान की स्क्वॉश इतनी पीछे जा चुकी है, इतनी जा चुकी, इसमें पीआई का बहुत बड़ा रोल था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस तरह की, अभी भी ये जो हमारी नई जनरेशन है, इनको सपोर्ट करे, इनको ट्रैवल कराए, बाहर जाएं, खेलें मैचेस, अपनी रैंकिंग बनाएं। अब वो बेचारे कहाँ से पैसे लाएं, 8-8, 10-10 लाख का टिकट लेकर बाहर जाके खेलें। ये तो इन लोग, अब ये सब लोग जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, क्रिकेट हो रही है, ओ खुदा के बंदो, इस स्क्वॉश को देखो जिसने इतने बड़े बड़े नाम कमाए हैं पाकिस्तान के। तो आप इसके लिए भी कुछ कोई ऐसा स्पेशल अभी फंड। तो राइट टाइम है। आप देखें कि 2028 में जो LA ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें स्क्वॉश को डाला है इन्होंने, 3 साल बाद होने हैं। तो सोचें आपके, अगर आपके पास एक और मोटिवेशन आ गई है, एक और इंसेंटिव आ गया है कि ओलंपिक का मेडल आप टारगेट कर सकते हैं, तो इस वक्त तो राइट टाइम है कि गवर्नमेंट हो गई, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन हो गई, जो कमर्शियल स्पॉन्सर्स हैं वो सब हो गए, उन सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए मेरे ख्याल में स्क्वॉश में। बिल्कुल लेना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, ये जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में तो ये जो लड़के हैं, मैं कहता हूँ ये जो 3 साल का आप बता रहे हैं, इसमें 1 साल ये प्लान करें, जो टॉप स्कोरर हैं पाकिस्तान की रैंकिंग के, इनको ट्रैवल करवाएं, बिल्कुल एक्सपोजर दें, प्रॉपर एक्सपोजर दें, बाहर मैचेस करवाएं, इनको पता लगे, बाहर जब जाएंगे तो इनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बाय द टाइम जब 3 साल गुजरेंगे, आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि ये रेस में तो आ कहाँ जाएंगे, कम से कम कंटेंशन में तो आएंगे, आएंगे। ना जीते हैं लेकिन करीब तो आएंगे, आएंगे, करीब आएंगे। अब क्या हो रहा है, अब ये इजिप्शियंस हैं,
इजिप्शियनों ने ठेका लिया हुआ है, ऐसा लगता है कि लिया हुआ है। लिया। अब आप अपने आप की पॉलिसीज चेंज करें, एक टीम बनाएं टॉप 8 की, लेकिन उनको ट्रैवल करवाएं, बिल्कुल फैसिलिटीज़ दें। अब वो जिस लेवल पर आ चुके हैं, इनको अगर आप टूर्नामेंट करवाते हैं, बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, तो आप मेरी बात आई कैन गारंटी यू 1-1.5 साल के अंदर ये बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि बाहर की स्क्वाश क्या है, अब तो बड़ी इजी स्क्वाश है। जब इनको समझ आ जाएगी ना, ख़ास करके इजिप्ट, उन्होंने काम किया, उनकी मेल फीमेल कहाँ आ गई, टॉप में है दुनिया में, हर जगह पे। बिल्कुल हमारी खैर से कौन सा हमारा प्लान है पाकिस्तान में, मुझे ये बताया जाए। ये तो हिम्मत है इन लोगों की, जो भी एसोसिएशन हैं, लाहौर में हुए, पेशावर में, वो कमर ज़मान है जो सेल्फ उसका अपना शौक़ है तो चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। बिल्कुल। फिर मैं बात कोई करूँगा, फिर वो बातें आगे नहीं, आज निकलेंगी। तो हम इसीलिए बैठे जो हैं कि बात कमर करें, ज़मान ने पेशावर की स्क्वाश के लिए किया है, वो लाहौर की स्क्वाश में नहीं हुआ। वो इसलिए कि उसके अपने सोर्स है, उसके ऊपर वो काम करता रहता है, करता है, लाख रुपए के टूर्नामेंट्स करवाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह कराची में, लाहौर में छोटे टूर्नामेंट्स होते रहे। जैसे ये अब ये टूर्नामेंट करवा रहा है, ये अदनान असद है, अब $2 लाख का आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जो अनाउंस किया है। तो मैं तो उससे बात करूँगा, मेरी ये सजेशन है कि ये तो बड़े प्लेयर ले जाएंगे पैसे, बिल्कुल। तो आप ऐसे क्यों नहीं, कोई पॉसिबल है कि 25-25 हज़ार का हमारे जो नई जनरेशन है उनको भी इंसेंटिव मिले। नहीं, इस 2 लाख के टूर्नामेंट से पहले हाँ 3-4-25 हज़ार के टूर्नामेंट्स करा दो, ताकि वो प्लेयर्स कम से कम इस फील्ड में तो आए कि वो आगे 2 लाख वाले में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल तक तो हमारी पाकिस्तान की स्क्वाश और बेहतर हो जाएगी। यस यस, वो बिल्कुल, वो प्लैटिनम इवेंट आप ज़रूर कराएं, लेकिन ऐसे इवेंट्स भी कराएं जो हमारे लड़के इस वक्त इतनी पोटेंशियल वाले लड़के हैं, जो वो टूर्नामेंट जीत सकें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल आएगा। अब देखें $2 लाख का अगर आप टूर्नामेंट कराते हैं, वो टॉप के जो प्लेयर हैं वो तो उन्होंने आना अगर आ है, जाएंगे, वो तो उनमें और आम लड़कों में गैप है, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो वो जब गैप है ना, अब ये 25 हज़ार वाले जब करवा लेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, 1.5 साल 2 साल के बीच में ये ओलंपिक से ये प्लान बना लें। ये गैप कैसे ख़त्म करें हम? टूर्नामेंट्स तो एक चीज़ हो गई, उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज देखिए, हम तो हर चीज़ में लैग कर रहे हैं। टूर्नामेंट से आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन फिटनेस तो नहीं आएगी। फिटनेस तो उन्होंने खुद लानी है। जो स्किल्स हैं, जो टेक्निकल साइड है, आप तो टेक्निकल के खुद एक्सपर्ट थे, आपको पता था स्क्वॉश में बॉल को कहाँ प्लेस करना है, कहाँ से कौन सा शॉट आपको विनर बना के देगा और कौन सा शॉट जाके टिन पे लगेगा, ये सब तो आप एक्सपर्ट थे। आजकल के बच्चे वो एक्सपर्ट नहीं हैं। एक्सपर्ट नहीं, ये जो आपके मोबाइल्स और ये इस तरह के सिस्टम आया हुआ है ना, तो मैं ये समझता हूँ इनके साथ प्रॉपर कोई अच्छे जो समझदार जो खेले हुए हों उनको इनके साथ लगाया जाए। ज़रूरी नहीं कि वो खिलाएं, इनको बताएं, मेंटरशिप करें, कम से कम करें। बिल्कुल। तो अब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, इसके अंदर जो भी हम लोग खेले हुए हैं वो कोई पूछता ही नहीं हमें। बिल्कुल खेले हुए हैं, दुनिया में अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है, बिल्कुल, हमें तो कोई पूछता नहीं। पंजाब स्क्वॉश को देख लें, पाकिस्तान फेडरेशन को देख लें, अब तक नहीं, हमारा मिस फॉर्च्यून है हमारे स्क्वॉश का, तो हमारे आप स्पोर्ट्स फिर का। एक्सपेक्ट क्या करते हैं? टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे लाहौर में, बहुत ज़्यादा टैलेंट। अब जैसे कमर उधर टूर्नामेंट कराता, कमर को भी पता है, अब ये माशाल्लाह कमर की फैमिली के देख लें, लड़के उन्हीं की ब्लड से ही निकल रहे हैं ना। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कंटिन्यूएशन चल रही है, बिल्कुल मेहनत हो रही है, ये तो चल रही है। अब जो कमर उधर बैठ के अपनी फैमिली मेम्बर्स या पेशावर के लड़कों को गाइड कर सकता है, और भी हैं, जानशेर है, वो बेचारा ज़रा कुछ है उस तरह के इशू, मुहिबुल्ला है, बिल्कुल वो लोग हैं। लेकिन मैंने देखा है जो कि वैसे वो मेरा बड़ा दोस्त है कमर ज़मान, जहाँ तक काम का तल्लुक है वो अलग इशू है, उसने काम किया, उसका नाम है, बिल्कुल, और मैं उसका लेता हूँ नाम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, पास्ट की जो भी हो चुका, अब एक ऐसा प्लान आउट करें जिसमें सबको हायर करें, उनके साथ बैठकर उनको भी पूछे कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है, तो सब कुछ। अब जैसे ये फर्स्ट टाइम ये अदनान साहब आ गए, पैसा, बात तो है पैसे की,
अगर वो पैसे सही ले बात आए, है, बहुत लेकिन important factor है उसको, वो। हाँ जी, उसको ये ख्याल ये ज़रूर करना है फ्यूचर में कि सबके साथ मिलकर, बिल्कुल एक बंदा काम, नहीं, वन एक मैन शो नहीं होता, यूनाइटेड यूनाइटेड एफर्ट हाँ, होगी तो होगा बिल्कुल। सबको साथ लगा के चले, चलेगा पाकिस्तान की स्क्वाश बहुत आगे निकलेगी। नहीं चलेगा फिर वही मसले मसाइल। अभी तो चलो नया नया काम है, नया टूर्नामेंट है, उसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और ये जितने भी बड़े बड़े पुराने खेले हुए हैं, जैसे जहांगीर है, उसके आइडियाज़ ले, कमर ज़मान का आइडिया ले, बिल्कुल हमारे आइडियाज़ ले, तो मैं समझता हूँ। अब आप इजिप्ट की स्क्वाश की देखें, उन्होंने हुस्नी मुबारक के टाइम के वो लोग जो हमारे दौर के खेले हुए थे, मेरा तो उधर तल्लक था कई प्लेयर, उनको उन्होंने हायर किया, सबको इन्वॉल्व किया उसके अंदर। बिल्कुल तो हमारे बिल्कुल एक नेशनल लेवल की एफर्ट हुई ना, कैंपेन चलाई उन्होंने, एक पूरा ऐसे ही, प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया और लॉन्ग टर्म। अब हुस्नी मुबारक तो नहीं है ना, लेकिन प्रोग्राम तो चल रहा है उनका, चल रहा है। ऐसे होना चाहिए। यही होना चाहिए हमारे मुल्क में। हमारी जो स्क्वाश थी गोगी भाई, बेसिकली दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनकी सपोर्ट रही है। एक पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान एयरफोर्स, और दूसरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। इन दोनों ने मिल के स्क्वाश को चढ़ाया, परवान चढ़ाया उनका, उसमें जो तरक्की हुई, ग्रोथ हुई, उसमें उन दोनों का बड़ा हाथ है। अब PIA इक्वेशन से निकल गई काफ़ी अरसे से, बदकिस्मती से PIA के वो अब रिसोर्सेज भी नहीं है ना उनके पास वो बजट्स हैं कि वो कर सकें, तो वो अब तो वापस उनका कमबैक करना बहुत मुश्किल है। फॉर्चुनेटली एयरफोर्स अभी भी इन्वॉल्व है, किसी भी लेवल पे है, जिस तरह भी वो फेडरेशन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक अकेली एयरफोर्स पाकिस्तान स्क्वाश को वो वाले मकाम तक वापस ले जा सकती है जो कि 70s में, 60s में, बाद में 90s में हमारे पास रहा? मैं नहीं समझता। जहाँ तक पाकिस्तान एयरफोर्स का तल्लक है, जैसे कि आजकल मैं सुन रहा हूँ, वो टूर्नामेंट तो उन्होंने कराए हैं जो भी उनके सोर्स थे। अब जो मेन इशू है आजकल पैसे का है। अगर ये पैसा पाकिस्तान फेडरेशन इसी तरह जिस तरह ये टूर्नामेंट हुआ है इस तरह रेस कर ले, अपना प्लान आउट बनाए, सही। वो दौर गया है, हमारे दौर हमने तो सारी उम्र इनके साथ ही रहे ना, हमें तो सब पता है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आगे निकलना है ना, तो आप प्लान करें अच्छे तरीके से, प्लानिंग करके। और जैसे कि ये PIA ठीक है ख़त्म होगी, आप प्राइवेट सेक्टर पर आए, हाँ, किसी और PIA को ले आए, और एयरलाइन को ले आए। अगर नहीं भी है, प्राइवेट सेक्टर पर आके अपने लिंक्स बनाकर, ये जो मैंने आपको बताया 8-10-8 लड़के, इनको जैसे भी हो सके इनको ट्रैवल कराएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी की रिक्वेस्ट करें, उनको आप चलाएंगे ना आगे। कम से कम आपकी जो 8 लड़कों की है ना, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 1.5-2 साल में देखें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। लेकिन करें और मेरा ख्याल है कंसिस्टेंटली करें। होता तो रहा है, मैंने हाँ। मैं आई थिंक 30 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हूँ। स्क्वाश मेरा अपना पैशन था, तो मैंने बहुत इंटरेस्ट ली उसमें। मैं देखता आ रहा हूँ कि एफर्ट होती है, लेकिन कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं होती। लोग आते हैं, एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, साल, 6 महीने, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल चलता है, उसके बाद फिर यू टर्न मारते हैं, फिर दोबारा शुरू होता है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप सारे स्टेक होल्डर्स बैठें, जिसमें ऑब्वियसली स्क्वाश के जो लेजेंड्स हैं, आप जैसे आप हो गए, जहांगीर खान, कमर जमान, जानशीर खान, जितने भी अवेलेबल हैं, जितने भी इस वक्त अलाइव भी हैं, कुछ लोग हैं जो हाशिम खान वगैरह वो चले गए, तो बैठ के फेडरेशन के साथ, स्पॉन्सर्स जो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ, जो नई क्रॉप है उनको भी इन्वॉल्व करें, कोचेस को इन्वॉल्व करें। खालिद साहब, यही तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जैसे कमर उधर बैठा है, एफर्ट करता रहता है ना, टूर्नामेंट करवाता है ना, अब वो एक अकेला आदमी अकेला तो नहीं कर पूरा सकता, नहीं कर सकता चेंज उसको। इसी तरह जैसे जहांगीर खान साहब, मैं हूँ, हम लोगों को हायर करें, पूछें, हमें तो कभी आई थिंक आप इंतजार ना करें कि कोई आपसे पूछे, आप लोग खुद आपस में नहीं, वो तो आपस में हाथ ज्वाइन करें। हाँ, हम तो इंशाल्लाह ताला आप करेंगे। अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं। मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है, ताकि आप लोगों की आवाज़ में एक और नई जान पड़ जाए। नहीं सही है, हम अकेले तो आप करेंगे। लाहौर से बैठ के बोलें, कमर जमान पेशावर से बोलें, जहांगीर खान यहाँ से बोले, एक एक आवाज़ आएगी, और आपस में भी आप लोग अगर एका नहीं है तो फिर कोई सीरियसली नहीं लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। यू शुड बी यूनाइटेड, राइट। आपका एक फ्रंट होना चाहिए, एक ज़ुबान होना चाहिए। ठीक, आप उसके स्पोक्स पर्सन हो, कमर जमान हो, डजेंट मैटर। पीपल शुड नो, चाहे वो जितने स्टेक होल्डर्स, चाहे वो फेडरेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आवाम है, उनको पता हो कि भाई ये सारे जो स्क्वाश के लेजेंड्स हैं
वो एक ज़ुबान बोल रहे हैं नहीं और नहीं, वो ये बिल्कुल बोल सही रहे हैं। है, I होना think भी मेरा ऐसे ख्याल है चाहिए। कि आप लोगों का टाइम आ गया है नहीं ऐसे कि ही ये काम आप स्क्वॉश के लिए नहीं, आप लोग हम हाजिर हैं। आपको तब स्क्वॉश से कुछ नहीं चाहिए, आप नहीं, लोगों को जो मिलना था स्क्वॉश से मिल गया, बहुत मिल आपको जो गया स्क्वॉश को देना था आपने दे दिया। जी। एक जो फाइनल चीज़ आप लोग दे सकते हैं वो ये है कि मेरा ख्याल है पर्सनली, छोटा सा मेरी ज़ाती राय है कि आई थिंक आप लोग सब मिल के, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग मिल हो सकते हैं वैसे? इंशाल्लाह आप ज़रूर लोग होगा। आपस की तो कोई लड़ाई नहीं नहीं, नहीं है? हमारी कोई लड़ाई नहीं। अब मिसाल एक कमर है, आपने भी देखा है, 3-4 दिन से देख रहे हैं, कमर तो मेरा भाइयों की तरह है, आज का नहीं, 50 साल पुराना हमारा रिलेशन है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब मैं बैठता हूँ कई बड़े लोगों में, मुझे फील होता है, ये अक्सर लोग कहते हैं ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, हल सब दुख होता है कि यार मैं किस लेवल के ऊपर खेला, मुझे क्यों नहीं मिला। ये मेरी इज्जत है, सबको मिला। आपके सही सही मेरे ख्याल पॉलिटिशियन से दोस्तियाँ नहीं है। नहीं है ना, ये इसी चीज़ से तो मार खाई है। तो जहाँ तक हमारा आपस में यूनाइटेड, जैसे कमर है, अपना जहांगीर है, सबके साथ मेरा मकसूद है, सबसे मेरा इसी तरह ये तल्लक, बिल्कुल भाइयों की तरह। तो ये बड़ी अच्छी बात यही है। तो चीज़ है। देखें गोगी भाई, यही तो चीज़ है कि आपने इतना पाकिस्तान स्क्वॉश को दिया, पाकिस्तान को दिया बेसिकली, पाकिस्तान को है। और ये जो अवार्ड्स हैं, मतलब आप लोग तो वो लोग हैं जो सबसे पहले डिज़र्व करते हैं इसको। तो आई थिंक आई एम श्योर कि ये होगा ज़रूर, देर आयत दुरुस्त आयत वाला सीन होगा आपके साथ इंशाल्लाह। अब तो नहीं ज़रूर, बूढ़े हो गए, अब तो बूढ़े भी हो गए, अब किस एज में है, नहीं, कब कितने अरसे से हम लोग रो रहे थे। और देखें आपको, मैं तो ये समझता हूँ कि आप जैसे लोगों को किसी इस तरह के अवार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अल्लाह मियाँ ने जो दे दिया ना, नहीं, आप वो लोगों तो ने है। तो गोल्डन टाइम देखा है स्क्वॉश का। मैं तो सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि वो जो 70s का टाइम था, गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान स्क्वॉश का। आप लोगों ने ऑब्वियसली जो टाइटल थे वो उस वक्त इतने नहीं आए, लेकिन जो टाइम आपने गुजारा, जो टूर्नामेंट्स आपने खेले, जो पाकिस्तान की इज्जत थी स्क्वॉश की दुनिया में, वो एक अलग ही थी। बस ठीक है, नहीं इसी तरह आप ज़रा बताएं ना उसके बारे में। लेकिन जी उस दौर में जो सबसे मेन हमें एक इंसेंटिव मिला था ना, क्योंकि जब अगर हम ट्रैवल ना कर सकते, बड़े बड़े मैचेस खेले और 25 पाउंड 30 पाउंड का, उस दौर में मैं वीकेंड का टूर्नामेंट खेलता था, लंदन की बात कर रहा हूँ, वो लोग गोरे रख लेते थे घर क्लब में, वाला जो मैच होता, क्लब मैच होते थे, वो मैं बहुत खेला, इतने मैचेस खेला। वो एक तो ट्रैवल, वो हमें टिकट दे देते थे ये ट्रेन का, 2-3 दिन उनके घर में रह लिया, 2 पैसे भी मिल जाते थे, बिल्कुल, और प्रैक्टिस भी हो जाती थी। और उसके अलावा कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा, इस खेल के ऊपर ही है ना। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला, लेकिन जो अब है उसमें वो नहीं है। जैसे कि जहांगीर के टाइम पर था, वो नहीं है उस दौर में, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी। और जहाँ तक तल्लक है ये नई नेशन, मैं कई लड़कों को लाहौर में यही समझाता हूँ कि बेवकूफ़ो, अब मेहनत करो इस गेम में। हाँ, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है। देखिए जी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। यस, ये प्लेयरों के अपने भी इसके अंदर कसूरवार है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोग, हमारे प्लेयर्स वो मेहनत नहीं करते जो कि बाहर के फॉरेन लड़के। फिज़िकली वो ज़्यादा फिट हैं। स्क्वॉश बहुत इजी है, अब मैं बता दूं, लेकिन अगर आप फिट तो हो जाए, हाँ, वो तो उसके बगैर तो नहीं, उसके बगैर वो तो 11 पॉइंट गेम, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो वही है ना। वो बहुत मुश्किल गेम थी, बिल्कुल उस दौर की बहुत मुश्किल गेम थी। 9 पॉइंट हैंड आउट हो रहा है। हाँ, इसलिए 2.5 घंटे के मैच चलते थे, अब तो आधे घंटे में खत्म हो आधे रहे घंटे में बंदा उसका नाम बिल्कुल पता चल जाता है। अब मैं देख रहा हूँ ये जो मैच हो रहे हैं, वो फीमेल्स के भी देख रहा हूँ, मेल्स के भी देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयरों को अभी भी मौका और मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। कोच ने क्या टीका लगा देना सही बात। कोच कौन, कोच क्या, तो अब ये सारे एडवाइस, अब हम जितने भी खेले हैं हमने तो खुद मेहनत की। बिल्कुल, टिप मिल जाती है आपको कि भाई ये करो, वो करना तो आप ही ने। बाकी फिजिकली आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। अब आपको शौक़ है तो आप गोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं, हर वक्त ये जो एक्सक्यूज़ हैं, ज़रा सी बात के ऊपर ये हो गया तो वो हो गया, और छोड़ दो इनको।
सब कुछ होता है। अब ये जो लोग मेहनत करते हैं वो सब आगे निकले हुए हैं, जैसे कि इजिप्शियंस हैं, उनकी फीमेल मेल वो हमसे ज़्यादा फिट हैं, हमसे ज़्यादा काम हो रहा नो है डाउट अबाउट दैट, यस, तो बिल्कुल वो सही काम हो रहा है। इसी तरह हम लोग भी करना शुरू कर लें तो अल्लाह करे हम भी जीतेंगे, हम भी जीते। ऑब्वियसली। इसमें तो कोई राय नहीं है दूसरी। जीत की बात आई तो आप प्रॉब्ली वर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड नेवर टू विन द ब्रिटिश ओपन। आपने फाइनल भी खेले, आपने करीब भी पहुंचे, आप फेवरेट भी थे। आपको रिग्रेट होती है कि आप वो जो एक टाइटल विनर्स का नाम होता है, यू आर अ लेजेंड, बट अ लेजेंड जिसने सबसे बड़ा टूर्नामेंट करीब आके छोड़ दिया, तो आपको कोई रिग्रेट है इसका? और वो उसमें ज़रा था बताएं ना कि क्या क्या कमी रह गई उसके उसमें? अंदर कमी कुछ मेरी अपनी खामी, कुछ गलती थी, खास करके कमर के साथ 75 का, जब 75 50 साल पहले फाइनल हुआ था। तो मैं रात को, जाहिर है मैं गया, आप तो फेवरेट थे ना एक दफ़ा वो उस उसके फाइनल में अंदर तो। रेक्स बेल में डेली टेलीग्राफ सब ने ना वन साइड, मेरे पास सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं कि फाइनल वन विल बी वन वन साइड। साइडेड। तो वो मैं ज़रा थोड़ा इजी ज़्यादा ही ले चुका, तो वो मैं खेला हूँ, वो कमर खेला मेरे साथ दूसरे दिन, मुझे समझ ही नहीं आई, उसने ऐसे उड़ाया। लेकिन उसके बाद मैं तकरीबन एक हफ़्ता, वो मुझे पता है मेरी क्या पोजीशन थी, बड़ा मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मेरी अपनी गलती थी। अगर उसको अब मैं एक्सक्यूज़ कर लूँ, लेकिन उस दिन तो क्या हुआ था? आपने आसान ले लिया, आसान के कॉम्प्लेसेंसी अलावा आ कोई गई पार्टी क्या? थी, अच्छा। पार्टीज़ में रात को अच्छा, मैं लेट नाइट आया फाइनल से पहले। फाइनल से पहले, यानी दूसरे दिन मेरा 2:30 के 3 बजे वो ग्रैंड स्टैंड पर वो मैच था, इसी तरह का कोई टाइम था। लेकिन ये है कि मैंने जब लेट आया, दूसरे दिन माइंड में था यार वो जो मसला है ना, बहरहाल कमर खेला बहुत अच्छा, वो जीत गया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, वैसे ही मैं अपनी तरफ से जो हाँ, कहना चाहता हूँ, मुझे ये अगर लगता है मैं कि आप प्रॉपर आसान ले गए उसको आसान कि ले गया, अगर मैं प्रॉपर रेस्ट करता तो हो सकता मैं उससे अच्छा परफॉर्म करता। डिफरेंट होता है, बिल्कुल। और जहाँ तक जॉना बेरेंटन के साथ मैं खेला हूँ, वो अंडरस्टूड था, वो मुझसे अच्छा था, उसमें तो कोई मेरी राय नहीं थी। मैंने कहा यार ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है कि मैं वहाँ तक पहुँच चुका। पहुंच गए, बिल्कुल। तो ये दो मुझे मिली थी। और फिर यहाँ आपके कराची में 76 की, उसमें मैंने जब जीता हूँ, फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो उन लोगों को पता चला है कि ये भी गेम है। कौन नाम सा तो था, टूर्नामेंट ये था? जो उसका नाम पीआई ओपन था मेरा ख्याल, हाँ, आई थिंक पीए ने कराया पीआई, था। हाँ वो मैं जीता था, जब फंड को भी जीता था मैं बोला तो। आई लेकिन थिंक वो आपके करियर का सबसे बड़ा बहुत बड़ा बड़ा विन था, बिल्कुल। बहुत बड़ा, उससे बड़ी मुझे बड़े लोग मुझे जानना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में भी ये गेम है। वो टेलीकास्ट जब हुआ लोगों ने देखा, फिर मुझे मिले भी, बहुत लोग मिले। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया के टाइटल, ये सिंगापुर, मलेशियन, हांगकांग, इस तमाम में आपने जीत जीते, चुका हूँ। बिल्कुल। यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड यस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, कोई ये नहीं कि मुझे ये नहीं था कि ये नहीं जीता और वो नहीं जीता, लेकिन सारे जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एमेचर्स भी जीता, ब्रिटिश ओपन जब मैं खेला तो उससे पहले जब ये एमेचर्स खेलता था, वो जो प्रोफेशनल कहते थे एमेचर्स, जब उन्होंने बात की कि इसमें आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, उनके कोई कपड़े वगैरह फ्रेड पेरी मुझे देती थी, उनके कपड़े मैंने इस्तेमाल किए। और ये डनलप ग्रेस के साथ हुआ, एस्कॉर्ट के साथ हुआ। जब एस्कॉर्ट के साथ हुआ मेरा, सॉरी ये ग्रेस के साथ, उन्होंने ऑरेंज ब्लैक उस रैकेट के ऊपर मेरा ऑटोग्राफ, फिर मैंने गोरा, एक मेरा मैनेजर था, वो कहता है रॉयल्टी पर कर लो या वैसे लमसम। मैंने कहा तो जो मुझे मिलता देने की करो, वो मिल गया, ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास, कोई कंप्लेन नहीं। गेम के ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे इश्यूज थे सारे अल्लाह ने पूरे किए। तो ठीक है, अभी देखें इस एज में ऐसी मैं उसका नाम 3 क्वार्टर खेलता हूँ, एचसन कॉलेज का मैं हेड हूँ, और उधर मैं पंजाब स्क्वाश में सुबह जाता हूँ, उधर सिविल ऑफिसर मैस है, आज का नहीं, मैं 30 साल से उधर हूँ, और सिविल ऑफिसर मैस में सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं इस एज में भी। लेकिन मैं अपनी गेम नहीं अभी तक छोड़ी, नहीं, वो बहुत डेली important, yes. डेली मैं उसका नाम, गेम जब खेलता हूँ सुबह कोई गलबन 45 मिनट घंटा खेलता हूँ, और दोपहर के टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ,
वॉक भी करता हूँ, और क्या चाहिए। तो 70s में मुझे याद है कि अब हम जब पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में, तो क्रिकेटर्स, हॉकी स्टार्स और आप लोग थे स्क्वॉश स्टार्स जो जिनकी फॉलोइंग थी पाकिस्तान में, वो तो एक ज़माना ही और था ना। तो आपको फीमेल अटेंशन तो बड़ी मिलती होगी पाकिस्तान में, आप तो वैसे ही लाहौर के थे, वो फिल्मी अटेंशन मिली कि नहीं? देखें, डिपेंड करता था। आपने नाम सुना होगा यूसुफ सलाउद्दीन का, वो जो बड़ा ये इमरान के भी, वो हमारा बहुत बचपन का दोस्त था। ओके, तो थी, तो पार्टियों में आना जाना होता होगा फिर? हाँ बिल्कुल होता था। अब कई लोग हैं, तो फिल्म की ऑफर नहीं हुई कभी आप? नहीं नहीं फिल्म की तो नहीं, हमारे ये इस तरह पार्टीज़ की ऑफ़र थी। स्क्वॉश प्लेयर्स को एक टिप आपसे कही जाए कि भाई ये गोगी अलाउद्दीन साहब आपके लिए एक टिप दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए? मैं अभी भी कहता हूँ, आज जितनी मर्जी लेटेस्ट गेम हो रही है 11 की, मेरे टाइप गेम, थोड़ा सा बॉल को स्लो, साइड बॉल, लॉप, ड्रॉप, लोग अभी तक नाम लेते हैं। और इस एज में हाल भाई आप मानेंगे नहीं, अगर कभी मुझे देखें आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे मेरी स्क्वॉश साइड बॉल बैठती है, बिल्कुल। मैं सोच नहीं सकता। वो कहते जी हम क्या करें, ये बॉल को हम मार ही नहीं सकते। जब वो साइड बॉल जाती है ना आगे, बिल्कुल वही जो जब मैं खेलता था टॉप पर, इतना कंट्रोल अल्लाह के फजलो करम से अब तक मैं खेलता। मेरे ख्याल में आपके बाद जानशेर खान ने वो कंट्रोल वो जानशेर भी सिमिलर उस तरह खेलता था। बिल्कुल। कमर जो था ना, कमर था डांसर, वो तो खैर मैजिशियन। मैंने उसके मैच देखे थे और मैं बहुत हंसता था जब वो ख़ास करके जेफ हंट के साथ खेलता था ना, तो मुझे वो कहता था देख आज तू। तो मैं जब देखता था ना उसको, वहाँ स्टॉकटन में हम खेल रहे, तो ये इसका उसके साथ मैच था कमर का, तो मैं कहता देख इसकी जो हालत बिगाड़ता हूँ। क्या बात है हाल भाई, टांगे ना उसकी वो मैं देखता था गिर ना जाए साला, लेकिन वो सुपर फिट था, थाइज हर चीज़ लिहाज से, लेकिन वो कमर की गेम को समझ नहीं सका था। औरों को तो चला लेता था। अब मेरी तो 3 शॉट्स ही ना, बोस मार दी, निक मार दी, लॉब कर दिया, कमर फ्रंट के ऊपर दोनों साइड्स पर, पता नहीं चलता था कि ये ड्रॉप रखने लगा, ये क्रॉस मारता है। वो इससे बड़ा परेशान था। तो बहरहाल बड़े बड़े क्लास के, वो कैन हिस्को था, नैनकरो था ऑस्ट्रेलिया से, सारे ही अच्छे प्लेयर थे। बड़ा अच्छा टाइम था वो, बड़ा स्क्वॉश अच्छा। की और वो दुनिया के लिए। टेक्निकली अगर आप कैन हिस्को को देखते, नैनकैरो को देखते, क्या खूबसूरत बॉल काटते थे ऊपर से। निक सबके बड़ी बड़ी अच्छी क्लास की स्क्वॉश उस टाइम पर हुई है। तो लोगों ने, जिन लोगों ने देखा है उनको भी देखा, हमें भी देखा है, तो अब तक वो नाम क्यों लेते हैं उस लेवल में। और इनका फ़र्क बहुत है, बहुत है। अभी भी कोई नया लड़का, ये मेरे जैसी गेम, लेकिन मेरे जैसी गेम खेलनी तो फिट होना पड़ेगा पहले। यस, बिल्कुल। अगर आपने चलाना है ना प्लेयर को, तो उसको पहले एक आधी गेम में, अब मैं जेफ हंट से खेला, नवाज टवाना साहब मेरे बहुत जानने वाले थे, कहते यार गोगी देख, ए तू कराची आया है, ये तूने जीतना है, तो हिल पार्क के ऊपर है ना, उधर मैं रनिंग दोपहर को 11-12 बजे करता था। आप यकीन करो, इतनी गर्मी में 12 बजे, सख्त गर्मी में मैं करता था। मैं 10-15 दिन पहले आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक की करम नवाजी से वो जो टूर्नामेंट जीता हूँ, ये मुझे पता है जो मेरी हालत हुई, कभी ज़िंदगी में ऐसे हालत नहीं हुई थी, उस दिन हालत हुई। क्योंकि उस लेवल के ऊपर खेलना, और वो आपके सामने ये जो कश्मीर रोड पर स्क्वॉश कोर्ट था, एसी लगे हुए, क्राउडेड, फुल पब्लिक। फिर जब बुरी हालत हुई तो मुझे अंदर लटाया, उसको भी उसी तरह सांस ना आए, मुझे भी। तो वो एसी ऑन किया, मैंने कहा यार खुदा वास्ता आज गया लगा जाके। तो उन्होंने ना मुझे, मैंने कहा यार 1-2 पॉइंट से, वो जग था स्टील का, मैं कहा इसमें फ्रेश लाइम भी 7 अप डाल दे, बात नहीं करो मेरे से। वो मैंने ज़रा पिया और पानी ठंडा मैंने छींटे मारी ऊपर। फिर बाद में मीडिया वालों को उन्होंने अलाउ किया। मैं कह यार अभी नहीं, थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट, थोड़ा मैं अपने आप को सही करूं।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस दौर में जो लोग भी खेले ना, उनकी क्लास ही कुछ और थी। ये लोग जो कहते हैं ना, नहीं उस दौर में इतनी स्क्वाश नहीं थी, ओ भाई हमें आप कहेंगे गोल्डन टाइम था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कि जितने भी टॉप के प्लेयर थे, जब भी इनके ट्रायल्स होते थे ऐसे थे, जो भी आ गया पाकिस्तान की टीम में वो टॉप 8 में खेलता था। बिल्कुल खेले। चलें, आई होप कि इंशाल्लाह ये वो जो तारीख अपने आप को दोबारा दोहराए और हमारे प्लेयर्स फिर से टॉप 10 में आए। तो थैंक यू वेरी मच गोगी भाई फॉर जॉइनिंग अस, और आई होप कि आप इसी तरह गोल्फ अपना स्क्वॉश के लिए रोल प्ले करते रहेंगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने ख़ास करके बहुत देर बाद मैं आया हूँ कराची में, तो आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। थैंक यू वेरी तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। राइट जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।